नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। परिवर्तन सह जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में गढ़वा के पंचायत फरटिया के ग्राम फरटिया में अभिनंदन सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने बोला कि फरटिया मेरी कर्म भूमि रही है। मैंने आपकी समस्याओं को नज़दीक से देखा है और समझा है और उसका समाधान निकालने का हमेशा से प्रयास किया है। आगे 1994 की बातों को याद करते हुए मंत्री जी ने कहा कि उसी समय यहाँ के गांव में घूमा था और यहाँ की समस्याओं को देखा था और तभी संकल्प लिया था कि फरटिया को देश में आगे बढ़ाएंगे। आगे मंत्री जी ने सरकार के खिलाफ कहा कि गरीबी सिर्फ भाषण देने से खत्म नहीं होती। लोग भाषण देकर चले जाते हैं और गरीब मुंह देखते रहते हैं। मंत्री जी जनता का शुक्रगुजार करते हुए कहते हैं, परिवर्तन यात्रा सफल बनाने में आप सबका जो साथ मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं और मैं शपथ लेता हूं कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी लोकतंत्र में आप सबका अधिकार है और असली नकली की पहचान भी आपको ही करनी है। अंत में गिरिनाथ जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ें और मैं आप शपथ लेता हूं कि आपकी सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आज परिवर्तन सह जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में गढ़वा के पंचायत फरटिया के ग्राम फरटिया में बीजेपी, झामुमो एवं अन्य दलों को छोड़कर लगभग 200 लोगों ने पूर्व मंत्री का कार्यकाल से प्रभावित होकर साथ चलने का वादा किया, साथ ही पुनः विधायक बनने का प्रण लिया। शामिल होने वाले में रंजीत कुमार, विकास कुमार, रवि रंजन कुमार, अजीत कुमार, दीपक कुमार, अमित कुमार, नंद कुमार चौधरी, उप मुखिया सोना लाल राम, उमेश राम, फरीद अंसारी, इंद्रदेव राम, प्रदीप कुमार, विजय राम, बसरुद्दीन अंसारी, उदय राम, जितेंद्र कुमार, प्यारे हसन, गुलाम अनवर अंसारी, हसनैन अंसारी, अनिल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, रंजन कुमार, पंकज कुमार, रंजीत कुमार, सरोजनी देवी, पनवा देवी, हीरावती देवी, चंपा देवी, मंजू देवी, कविता देवी, शारदा देवी, शुभांति देवी, कौशल्या कुंवर, श्रुति देवी, सुनीता देवी, सोनी देवी, रूना देवी, उर्मिला देवी, मंजू देवी, कलावती देवी, सुमित्रा देवी, सुनैना देवी, कुंती कुंवर, मुनिया देवी, जितेंद्र कुमार, कलमुद्दीन अंसारी, मुंद्रिका चौधरी, दुखी चौधरी, प्रसाद चौधरी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमरुद्दीन अंसारी, वरिष्ठ नेता मुद्रिका चौधरी, नंद कुमार चौधरी, बबलू सिंह, जमालुद्दीन अंसारी, लक्ष्मण पासवान, विजय चौधरी, विवेकानंद चौधरी, कलामुद्दीन अंसारी, प्रसाद चौधरी, सोना लाल राम शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन शिवनाथ चौधरी एवं अध्यक्षता दुखी चौधरी वरिष्ठ समाज सेवी ने किया। ग्राम फरटिया के पवित्र धरती पर हम सभी लोग मिलन समारोह में एकत्रित हैं। सभा के सम्मानित अध्यक्ष और हम सबों के अभिभावक, पिछले लगभग 40 साल से मेरा अनुभव है इस इलाके के जाने माने किसान और समाज सेवी हम सबों के अभिभावक दुखी चौधरी जी सभा में उपस्थित हैं। हम सबों के बड़े भाई और समाजवादी विचारधारा के रक्षक, इस गांव के समाज सेवी बड़े भाई जमरुद्दीन अंसारी साहब सभा में उपस्थित हैं। श्री चंद्रदेव चौधरी जी, मुद्रिका चौधरी जी, विजय चौधरी जी, विवेकानंद चौधरी जी, रंजीत चौधरी जी, विकेश कुमार जी, बसरुद्दीन अंसारी साहब, कलामुद्दीन अंसारी साहब को मैं अलग से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी भूमि देकर के आम आवाम के लिए सड़क आवागमन की सुविधा देने का काम किया है। मैं फरटिया की जनता की ओर से इनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ सभा में उपस्थित श्री प्रसाद चौधरी जी, सोनेलाल राम जी, गढ़वा प्रखंड संग्रह के सम्मानित प्रतिनिधि लक्ष्मण पासवान जी, उनके आए हुए सभी सहयोगीगण, रामचंद्र चौधरी जी, सभी नौजवान साथी उपस्थित, माताएं बहनें, काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं। इधर भी खड़ी हैं महिलाएं, हमारे सामने ही बैठी हैं, इधर भी बैठी हुई है।
सबों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री बाबुल जी, उप मुखिया नंद किशोर जी, जिनके सभी सहयोगी आज जिन नौजवानों को अपने साथ इस परिवर्तन यात्रा में जोड़ने का जो आपने संकल्प लिया है जुड़ने का, मैं आप सबों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत आप सबों ने महसूस की है। पूर्व के वक्ताओं ने आज के परिस्थिति पर आपको बताने का काम किया है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि खरटिया मेरी कर्म भूमि रही है। आपके समस्याओं को मैंने नजदीक से देखा, समझा और उसके समाधान की दिशा में भी हमने काम किया है। हम लोगों को याद है, हम लोग के बीच में नहीं है, पहले जो अंसारी जी थे, क्या नाम था जिनका, पुराने अंसारी जी जो जिनकी मृत्यु हो गई, एनुल जी, मरहूम एनुल साहब, जो आपके गांव के ही थे। मुझे वह दिन भी याद है कि 93 के चुनाव में हमको खरटिया का एक एक गली और एक एक मोहल्ला हमको घुमाने का काम किया था और बताने का काम किया था कि हमारी ये बड़ी बस्ती है, जहाँ हमारे निषाद समाज के लोग रहते हैं, अंसारी बिरंजी लोग रहते हैं, अनुकूल विद्यार्थी रविदास परिवार के रहते हैं। लेकिन इनकी क्या दुर्दशा है, क्या इनकी स्थिति है, माली स्थिति, न आवागमन की सुविधा है, न बिजली है, न पानी है। मैं 93 की चर्चा कर रहा हूँ, अंसारी की 93 की। मैंने उसी दिन सौगंध लिया था, शपथ लिया था, आहद किया था कि अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से खरटिया का नाम पूरे देश के स्तर पर इसका नाम होगा, यह मैंने संकल्प लिया था। उसी के तहत जब ये सड़क, पुल, पुलिया, चापाकल, बिजली और सबसे बड़ा चीज जो 2007-8 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आपके धरती पर ला करके इस डेंटल कॉलेज का शिलान्यास, जो आज महाविद्यालय बहुत से विभिन्न संस्थाओं का केंद्र बन गया है, जो देश के स्तर पर, चाहे जम्मू कश्मीर के लड़के पढ़ते हो, महाराष्ट्र के लड़के पढ़ते हो, गुजरात के अन्य जगहों के लड़के और आपके भी बच्चों को भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था। इस महाविद्यालय की स्थापना में भाई जमीर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी दी थी कि जमीर साहब, भाषण देने से गरीबी समाप्त नहीं होगी। भाषण देकर नेता चले जाते हैं, लेकिन गरीब टुकुर टुकुर देखते रह जाता है। गरीबी तभी समाप्त होगी जब उसके अंदर बेदारी आएगी, शिक्षित होंगे, तभी गरीबी खत्म हो सकती है। और आज भी वह स्थिति प्रासंगिक है। गरीबी भाषण देने से नहीं समाप्त हो सकती है। आप सभी जानकार लोग हैं, माताओं बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी शिक्षण संस्थाएं, चाहे वह एक तरफ से शुरू कीजिए, अंदाज नवानी में नवोदय विद्यालय की स्थापना मैंने इसलिए किया उस इलाके के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ सकें। उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज, कस्तूरबा महाविद्यालय, ITI कॉलेज, खरटिया में डेंटल कॉलेज और उसके सारी संस्थाएं, कृषि महाविद्यालय गढ़वा के अंदर BEd कॉलेज, इन सारे संस्थाओं को इसलिए स्थापित किया गया ताकि यहाँ के बच्चों को, इस इलाके के बच्चों को शिक्षा मिल सके। और मुझे कहने में कोई अतिशक्ति नहीं हो रही है कि आज इन संस्थाओं से हजारों बच्चे प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण हो रहे हैं और रोजगार से जुड़ रहे हैं। उनकी माली स्थिति में सुधार हो रही है। यह एक दिन का चीज नहीं है गरीबी समाप्त करने का। लोग भाषण देके चले जाते हैं कि हम गरीबों के लिए यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन होता क्या है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, रोड और नाली गली का। लेकिन जो मौलिक चीज है, जिससे आपको अधिकार मिलता है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 78 साल पहले देश की आजादी के समय आपको संविधान देने का काम किया था, उस संविधान के तहत आपको अधिकार प्राप्त हो, इसका हम संकल्प लिए हैं कि आपको निश्चित रूप से ताकतवर बना करके, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करके आपको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, तभी गरीबी दूर हो सकती है।
यहाँ के गरीब मजदूर लोग प्रत्येक दिन देहला जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं काम करने के लिए, काम करके अपना जीवन बसर पूरा करते हैं। किसान हैं हमारे भाई, बगल में दामोदर नदी है, जितना लाभ आपको दामोदर नदी से सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि चौधरी जी गवाह है, आज भी वो इससे वंचित है। मौलिक काम नहीं हो पाता है, जिससे गरीबी समाप्त नहीं हो पाती है। परिस्थितियां बदलती है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हमें काम करने का मौका आपने दिया, मैंने अपने समय में प्रयास किया कि आपके दुख को मैं बांट करके आपको आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया था। बीच के कालखंड में हम टूट के नहीं है, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, जीतने का, काम करने का, लेकिन मूल्यांकन करना आपका काम है कि किसका काम कैसा था और किसका काम कैसा है। इसका मूल्यांकन करना आपके हाथ में है, आपको करना है। और असली और नकली का पहचान तभी हो सकता है जब आप मूल्यांकन करेंगे काम का। मूल चीज जो हमारी मौलिक आवश्यकता है, उसका पूर्ण करने से ही आपका समाज आगे बढ़ सकता है, आपका विकास हो सकता है, यह आप सभी जानते हैं। इसलिए आज जितने भी लोग हम लोग एक साथ जुड़ करके इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में आपका जो योगदान मिल रहा है, आप सबों को जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, नौजवान जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही है, क्योंकि जो वर्तमान की जो व्यवस्था है बिल्कुल तंत्र जो है समाप्त हो गया है और भ्रष्ट पदाधिकारी भ्रष्टाचार को और संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर का संरक्षण प्राप्त है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन स्थिति भयावह हो गई है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए सभी नौजवानों को, सभी महिलाओं को, बुजुर्गों को आशीर्वाद की जरूरत है। भूपेंद्र चौधरी जी सामने खड़े हैं, उनके पिताश्री हमारे इस सभा के अध्यक्ष है। मैं सबों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार रूपी पूर्ण विधानसभा क्षेत्र में लग गया है, उसको समाप्त करने के लिए हम सभी को संकल्प और अहद लेने की जरूरत है, ताकि हमारा पूर्व के समय से जो हमारा एक चला आ रहा था, हम लोग इसी फरठिया गांव में बैठ करके चापा करके इंदिरा आवास सारी योजनाएं यहाँ होती थी, यहाँ के अभिकर्ता होते थे, यहाँ के लोग काम करने वाले रहते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए। बिल्कुल मनमानी हो रही है, कहीं कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो हम आदेश दे रहे हैं वही सही है। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा भद्दा मजाक हो रहा है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और करीब करीब इस व्यवस्था में यही स्थिति बनी हुई है। इसलिए इस व्यवस्था से उभरने के लिए हम सबों को मजबूती के साथ संकल्प लेने की जरूरत है। आज आपके बीच में आए हैं, आज वोट मांगने नहीं आए हैं, आपका हाल चाल जानने आए हैं कि किस स्थिति में आप सभी लोग हैं। ऐसे हमारा आना जाना फरठिया गांव से निरंतर बना हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई गैप है। फरठिया गांव में हमने देवी विद्यालय का भी स्थापना की। देवी विद्यालय की स्थापना के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आपके बच्चे अब इंटर तक यही पढ़ सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत है। और अच्छा शैक्षिक संस्थान है जो एक आदर्श प्रस्तुत पूरे देश के लिए भी करती है, कहीं कोई इसमें भेदभाव की बात नहीं है। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा तोलन भी करने के लिए, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि उस विद्यालय को आगे बढ़े। मुझे कहने में कोई अच्छी शक्ति नहीं होगी कि इस वर्ष का जो रिजल्ट हुआ है बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है, और यहाँ के स्थानीय बच्चे भी उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। नीट और गेट में भी आगे उनका नामांकन हुआ है। यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अपने बच्चे को जो नौनिहाल है, आप तो गरीबी से अपना जीवन बिताइए, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उसको तो गुर्बत से निकालने के लिए आपको संकल्प लेकर के अपने बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा दिलाने का काम करें, ताकि फरठिया पर जो एक धब्बा लगा हुआ है, यह मजदूर का काम है, मजदूर यहाँ रहते हैं, वो समाप्त हो। हमारा यह आग्रह होगा कि फरठिया देश के स्तर पर जो काम हो रहा है, यहाँ के लोग भी, यहाँ का जो सामाजिक खाना वाना जो हमारा है वह भी आगे बढ़े, और लोग फरठिया को आदर से दृष्टि से देखें। यह पूरे देश के स्तर पर हमारा केंद्र बिंदु बने, इसका मैंने जो संकल्प लिया है उसी
के तहत इस काम को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का काम करेंगे। तो इसके बाद भी अन्य कार्यक्रमों में हमको जाना है, पुनः आपके बीच में हम आएंगे। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जब तक सबों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी अपना आशीर्वाद दें। निश्चित रूप से आपकी अच्छी फरसिया बने, अच्छा पंचायत हमारा बने, आदर्श बने, भय मुक्त बने। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः आज सभी लोगों को, जिन लोगों ने हम लोग के साथ जुड़ने का काम किया है, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।